हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी मैथ्स। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या सोर्स क्या होनी चाहिए या कैसे हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, बट कुछ चीजें हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए इस चीज को हम स्किप करेंगे इस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको इस वीडियो में और अच्छे से हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो नॉन जेई हैं, यानी कि जो जेई का कोचिंग नहीं लिए रहते हैं, वो 12th का एग्जाम दिए रहते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर जेई का कोई बच्चा इस एग्जाम को निकालता है, क्योंकि वो पढ़ा रहता है तो वो इस एग्जाम को निकाल सकता है, बट उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कैसे इस एग्जाम को निकाल सके। तो हम यहाँ पे नॉन जेई स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में हम ज्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी पॉइंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि नो योर एग्जाम पैटर्न। उसके बाद आ जाता है कि सिलेबस क्या होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि सोर्सेज क्या होनी चाहिए, फिर टाइम मैनेजमेंट, फिर उसके बाद एग्जाम प्रेशर और लास्ट मंथ टिप्स। तो इसमें 2-3 चीजें हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुकी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि नो योर एग्जाम पैटर्न, यानी कि पहला पॉइंट पे। तो इसमें क्या कैसे पहचाने कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल है कि आप सबसे पहले क्या करें कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लें। 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बट करना कुछ ही रहता है, क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं कम टाइम में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि नो योर रियल क्वेश्चन, यानी कि यही मतलब है कि आप जो क्वेश्चन है उसको पहचाने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हीं को सॉल्व करेंगे जिस टाइप के आते हैं एग्जाम में। दूसरा क्या है कि टाइम मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमें होता क्या है कि एग्जाम में हमें 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, और अगर हम जानते हैं तो हम अगर धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते जाए तो लास्ट में हम उसी बेसिस पे हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और हम एग्जाम को निकाल भी सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप किसी भी क्वेश्चन को आप 2 मिनट 3 मिनट ले सकते हैं, बट आते आते लास्ट में क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में या 1 मिनट में भी सॉल्व करने लगेंगे। तो ये आप टाइम एक बांध के चलेंगे कि हमें इस टाइम में हमको सॉल्व कर लेना है। तो ये 2 चीज इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेकेंड पॉइंट पे बात करें तो ये इसका सिलेबस मेरे हिसाब से जेई मेन का सिलेबस जो है वही होना चाहिए, उसी एग्जाम को आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में बताए हैं, इसलिए हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट स्ट्रेटेजी बताएंगे कि क्या होना चाहिए, जो लोग तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो लोग जेई का कोचिंग नहीं करते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि नो योर फेवरेट सब्जेक्ट और प्रैक्टिस मोर। तो इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक सब्जेक्ट है, जैसा कि हम मान लेते हैं कि आपका केमिस्ट्री आपका अच्छा सब्जेक्ट है, तो आप क्या कीजिए कि उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है इस सब्जेक्ट से तो आप इजिली 50 में से 40 क्वेश्चन आप आसानी से कर सके। इससे क्या होगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट पे लीड दे देंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से निकल सकता है। जैसा कि मेरा भी केमिस्ट्री ही था, तो हमने 40 क्वेश्चन सही किए थे, जिसमें से मेरे 120 नंबर आए थे, बट कुछ क्वेश्चन गलत होने के कारण तो 4-5 मेरे, या बोल सकते हैं 2-3 मेरे माइनस हुए थे नंबर। तो यहाँ पे 117 या ऐसे कुछ आए थे, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसी के आसपास आए थे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका मन भी लगेगा, और दूसरा है कि आप इजिली स्कोर भी कर सकते हैं। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम टाइम में भी कवर किया जा सकता है। तो हमने भी आधे घंटे में ही कवर कर लिया था उस 40 क्वेश्चन को जो भी सॉल्व किए थे। तो आप इजिली टाइम भी सेव कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो जो भी फेवरेट है, हम ये नहीं करें कि आपका केमिस्ट्री है या फिजिक्स है तो आप केमिस्ट्री को ही जोड़ दीजिए, आप फिजिक्स को ले लीजिए। उसके बाद आप ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाइए,
मैथ के लिए थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है, तो आप 40 क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो मैथ के लिए हम नहीं बोलेंगे कि आप मैथ 40 क्वेश्चन कर दीजिए, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन करने जाएंगे सब टाइम खत्म हो जाएगा और आप दूसरा क्वेश्चन भी नहीं टच कर पाएंगे। तो इसलिए केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट या पहले प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, जिसमें कम टाइम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारा वीकेस्ट सब्जेक्ट हमें पहचानना चाहिए, सबसे जो कमजोर सब्जेक्ट है। उससे क्या होगा कि क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको आसान मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान होते हैं बोर्ड लेवल के, तो आप अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं या देख के भी जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपको कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएंगे और इस सब्जेक्ट में भी आपको अच्छे स्कोर या 45 या 50 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये चीज दूसरा देखना था। इसमें क्या है देख लेते हैं, पॉइंट कवर ऑल क्वेश्चन, यानी कि जो आप एग्जाम का देखोगे पैटर्न, जो प्रीवियस ईयर से देखोगे, तो उसमें क्वेश्चन देखना कि जो आसान हो, तो उस चीज को तो आप कवर करना ही। उसके बाद जो चीजें हैं उससे रिलेटेड, तो वो आप देख लेंगे इस वाले सेक्शन में। और जो आपका मिडिल में बोले या कि मैथ बोल दें या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप उसको टाइमली रिवाइज करें। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगा इस चीज के लिए। तो यहाँ पे हम ये चीज देख लिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है कि फेवरेट सब्जेक्ट अपना पसंद कर लीजिए, जो कि हो उस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे आप इजिली स्कोर कर सके उस सब्जेक्ट में। दूसरा है कि आप अपना कमजोर सब्जेक्ट पहचानिए, उससे जो आसान क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए या उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जो कि रिपीट होता है तो आप उसमें बेनिफिट मिल सके आपको। और तीसरा क्या है कि आप सब चीजों को टाइमली रिवाइज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो सबसे मेन होता है कि रिवाइज करें। अगर रिवाइज करेंगे तो आप उस चीज को कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज हमारी होगी स्ट्रेटजी में। अब हम आ जाते हैं कि सोर्सेज क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जेई स्टूडेंट के लिए जो अपना कोचिंग में पढ़े हुए हैं उससे आप कवर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई सब्जेक्ट, हो सकता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, एक आध सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, किसी कोचिंग में अच्छा नहीं है, तो वो इस चीज का सहारा ले सकते हैं, जो कि नॉन जेई स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए, कौन सा सोर्सेज हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि एनसीईआरटी, यानी कि जो आपको 11th में 2 एनसीईआरटी मिली होगी, तो वहां पे 1, 2 ले लेंगे, फिर 3, 4, यानी कि जो 12th का केमिस्ट्री, तो ये आप अच्छे से कवर कर लीजिए। हम उन लोगों के लिए भी बताएंगे जो ये सब चीजें नहीं किए हैं, अब 1 महीना में कैसे करें, तो वो लास्ट मंथ टिप्स में आएगा कि वो कैसे अपना चांसेस बढ़ा सकते हैं 1 महीने में ही। तो ये सब चीजें हैं कि आप स्टार्टिंग से करते जाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हम बस देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको जरूरी है पढ़ने के लिए। दूसरा आ जाता है कि क्या होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए और क्या होना चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। तो हम जो प्रेफर किए थे, तो ओरिजिन्स कोचिंग का आप नोट्स ले सकते हैं केमिस्ट्री का। तो आप वहां से अगर कोचिंग का नोट्स ले लिए, तो मेनली जो होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो बहुत अच्छा है। फिजिकल के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, या कोई प्रदीप या किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं जो आपको समझ में आए। या तीसरा ऑप्शन है कि यूट्यूब, यानी कि अगर दोनों से भी नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं और आपको इजीली वो टॉपिक मिल जाएगा और आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो ये चीजें हो गई केमिस्ट्री के लिए। अब हम आ जाते हैं कि मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए। तो जो हम फॉलो किए हैं वही सारी चीजें बता रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको इजिली स्कोर कर पाएंगे। और होता भी यही है, सारे बच्चे यही करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे अलग हो, लेकिन जो मेनली होता है 80% तो यही फॉलो करते हैं। तो वो हम बता देते हैं आपको मैथ में क्या होना चाहिए। तो मैथ में हमने जो किया था वो आरडी शर्मा किया था। आरडी शर्मा का आप ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे कि अगर एग्जाम पैटर्न आपने जान लिया है, जैसा कि क्वेश्चन आप आते हैं उस एग्जाम को पहचान लिया है, तो आरडी शर्मा में मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, तो आप वही 50 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम से रिलेवेंट हो। क्योंकि 50 क्वेश्चन हो सकता है कि जेई एडवांस लेवल का हो या जेई मेन लेवल का हो, तो उन सारे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो रिपीट होते हैं या कुछ टफ है, जिससे आपका एग्जाम में सहायता मिल सकती है। अब दूसरा क्या होता है कि और कहां से मैथ पढ़ सकते हैं, यूट्यूब, यानी कि कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वहां से आप सर्च कर सकते हैं। और थर्ड आ जाता है कि फिजिक्स के लिए हम क्या अपना फिजिक्स के इम्प्रूव करने के लिए कौन सा चीजें यूज करें। तो मेरा जो मानना है कि फिजिक्स वाला आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च मारेंगे, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है। 11th 12th की फिजिक्स सब कुछ अवेलेबल है, वो भी इजी वे में। तो आप इस चीज को लेकर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दूसरा है कि आप एससी वर्मा को लगाकर आप कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हम आपको फिजिक्स में प्रेफर करेंगे।
और इसमें मैथ्स में ये 2 चीजें और केमिस्ट्री में ये 3 चीजें आप कर सकते हैं। अगर इतना सब कुछ कर लिया तो आपका एग्जाम बिल्कुल ही क्लियर होगा। डेफिनेटली हमेशा के लिए ये चीजें अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पिछला जो है 2-4 साल के लिए कुछ अलग था कॉन्सेप्ट, इसमें अलग होगा। सबके लिए यही है, आप यही पढ़ सकते हो और इससे निकलेगा आपका एग्जाम, ये है कंफर्म। यहाँ पे कुछ चीजें और बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि जेई वालों का ही निकलता है एग्जाम। तो इसमें एक चीज ये देखने वाली है कि अगर ये सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं तो आप खुद ही जेई के बराबर हो जाएंगे। तो वो भी यही चीजें कवर करते हैं, थोड़ा सा एडवांस उनका हो जाता है। तो इतना एडवांस नहीं चाहिए रहता है बीएचयू बीएससी के लिए। आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका और चीजें सारी समझ में आ रही है तो आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज नहीं है कि जो जेई वाले हैं या नहीं जेई वाले हैं उन्हीं का निकलता है, तो किसी का भी एग्जाम निकल सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज का रेफरेंस ले रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उससे डिपेंड करता है। क्योंकि आज के टाइम में क्वालिटी चाहिए ना कि क्वांटिटी। आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे बट उनका कोई यूज नहीं है तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। तो इसलिए वही चीजें पढ़े जो कि आपको हेल्प कर सके। तो ये चीज यहाँ पे एक समझने वाली थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी चीजें कवर कर लिए। पहला ये कवर कर लिए, ये आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जेई में नहीं है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वही सब बच्चे एग्जाम निकालते हैं तो ये रेफरेंस हमें लेना पड़ेगा। अगर कम लिया तो हो सकता है कि आपका कुछ क्वेश्चन बच जाए, वो आसान रहे तो आपका नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी हम देख लिए हैं, सोर्सेज देख लिए हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जो पिछला वीडियो है तो वो प्रेफर कर सकते हैं। वहां पे हम बताए थे कि आपको कैसे किस वे में अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे एग्जाम प्रेशर और लास्ट मंथ टिप्स, तो ये दोनों हम देख लेते हैं अभी। अब हम आ जाते हैं कि लास्ट मंथ टिप्स क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं कि जो कोचिंग नहीं किए रहते हैं, नॉन जेई होते हैं, यानी कि मतलब कुछ क्वेश्चन किए, मतलब बोर्ड लेवल की तैयारी रहती है या यूट्यूब से सर्च करके किए रहते हैं। और दूसरे होते हैं कि जेई। तो जेई के लिए हम बस इतना चाहेंगे कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले और जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, इतना बहुत है, आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। जो हम किए हैं वही चीजें आपको शेयर कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है कि नॉन जेई स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो बिल्कुल ही बोर्ड लेवल की तैयारी किए हैं, वो जेई का क्वेश्चन या जेई लेवल की तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके लिए है कि लर्न थ्रू क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। लर्न थ्रू क्वेश्चन यानी कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे पिछले 2019 में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आया था कि लेमिनार फ्लो होने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए है कि जो 2000 से कम होगा तो वो हम बोलेंगे कि लेमिनार फ्लो है। तो इससे रिलेटेड सारी चीज आप देखेंगे, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो भी होता है एक चीज। तो हो सकता है अगले एग्जाम में ये चीज आ जाए। तो अगर 2000 के बाद हुआ तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि इससे और भी चीजें रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज और समझने की, ये जो चीजें हैं ये सर्कुलर चीजें के लिए अवेलेबल है, यानी कि ये जो कंडीशन वैलिड है तो ये सर्कुलर ट्यूब के लिए ही अवेलेबल है। अगर फ्लैट है कोई भी चीज तो उनके लिए रेनॉल्ड्स नंबर अलग हो जाता है। जैसे कि अगर लेमिनार पूछ दिया फ्लैट के लिए तो आपको यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा कि अगर 5 × 10⁵ है तब ये चीजें वैलिड होगी। तो अगर फ्लैट पूछता है तो ये लेमिनार का कंडीशन होगा, अगर सर्कुलर ट्यूब पूछता है तो ये लेमिनार का होगा आंसर। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली थी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में उसको आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। 1 महीना में चाहोगे अगर एग्जाम निकालना तो यही चीजें करके आप रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसा ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे रहते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को सीखिए, उन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी रैंक इम्प्रूव हो सके। दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें करनी है। तो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उसके बाद लर्न थ्रू क्वेश्चन ले, यानी कि जो टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस क्वेश्चन को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये चीज इसमें थी, लर्न थ्रू क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिससे आप बहुत सारे चीजें सीखने को मिल जाएगी आपको। अब हम आ जाते हैं कि एग्जाम प्रेशर, यानी कि जो एग्जाम होता है उस टाइम क्या होना चाहिए आपके मन में कि हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर निकला तब भी अच्छा, नहीं निकला तब भी अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका बीएचयू नहीं निकला तो
सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आप कोई भी प्रेशर नहीं लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर प्रेशर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है उस टाइम। अगर +2 किया तो हो सकता है +2 +3 यानी 6 लिख देता है आदमी गलती से। तो हो सकता है आप इसी 3 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन न हो। तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आपको जितना आ रहा है वही चीज अटेम्प्ट करेंगे और उसी पे ध्यान देंगे। ये सब नहीं सोचेंगे कि हमारा निकलेगा तो क्या होगा, हमने 1 साल तैयारी किया, हमने 2 साल तैयारी किया। ये चीजें सारे के लिए अप्लीकेबल है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन सॉल्व हो सके और जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके उतना ही करे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान न दें कि हम कम क्वेश्चन किए हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर ले, उसके वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो उससे भी रैंक आपकी बिगड़ सकती है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, जितना आता है आप उतना ही करेंगे। हमने अवॉइड नेगेटिव मार्किंग भी बताया था, बहुत सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई चीज रह जाती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही।